वेलकम टू BHC साइकोलॉजी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ प्रैक्टिकल, जो है हमारा प्लान अ कोरिलेशनल रिसर्च। इस प्रैक्टिकल में हम क्या करेंगे, कोरिलेशन रिसर्च का जो प्लानिंग हम लोग करते हैं उस चीज़ पे आज ये प्रैक्टिकल बेस्ड है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आर की कोई ज़रूरत नहीं, हम इसमें प्लानिंग करेंगे कि हम कैसे एक क्वेश्चन आर को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। तो उस चीज़ को लेकर ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि कोरिलेशन क्या होता है। उसके बाद कोरिलेशन के दो टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं: पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। फिर देन उसका कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे कि कोरिलेशन का क्या होता है। फिर देन है फैक्टर्स। फिर उसके बाद हम लेंगे, यहाँ से हमारा मेन प्रैक्टिकल स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले इसमें लेंगे हम प्रॉब्लम्स, कि हम प्रॉब्लम क्या ले रहे हैं। तो मैंने लिया है टू स्टडी द रिलेशनशिप एंड इफेक्ट ऑफ एकेडमिक एंजाइटी ऑन द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट। मैंने एक एकेडमिक एंजाइटी लिया है जिसके ऊपर एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर, कि स्टूडेंट्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, उसके बाद एकेडमिक एंजाइटी का मैंने रिव्यू लिखा है। फिर एकेडमिक अचीवमेंट का रिव्यू लिखा है, आपको नेट पे मिल जाएगा या बुक्स में बहुत सारे लोगों ने किया है इस पे काम, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वेरिएबल्स है, कि हमने दो वेरिएबल्स लिए, एक डिपेंडेंस वेरिएबल्स, एक इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंस वेरिएबल है वो हमारा है एकेडमिक अचीवमेंट, और इंडिपेंडेंस वेरिएबल्स है वो है हमारा एकेडमिक एंजाइटी और जेंडर। जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल। उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स बनाया। ठीक है, आप पढ़ लेना, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हमने हाइपोथेसिस बनाया। ठीक है, हाइपोथेसिस बनाया। अच्छा, यहाँ पे एक डायरेक्शनल हाइपोथेसिस मैंने नहीं लिखा है, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है हमारा मेथड्स एंड मटेरियल्स। तो मेथड्स एंड मटेरियल में सबसे पहले यहाँ पे आएगा डिज़ाइन, कि हम कौन सी डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं अपने प्रैक्टिकल में। तो मैंने डिज़ाइन यूज़ किया है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, दिस स्टडी फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, अ क्वेश्चनर वॉज यूज टू कलेक्ट अ डेटा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पॉपुलेशंस। हमने किस पे काम कर, क्या पॉपुलेशन ले रहे हैं। इन द प्रेजेंट स्टडी द स्टूडेंट स्टडिंग इन अ सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूट द पॉपुलेशन। मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के बच्चे पर हम ये पॉपुलेशन ले रहे हैं। ठीक है, फिर सैम्पल्स की बात करेंगे। हमने सैम्पल्स कितने लिए हैं, हमने सैम्पल्स लिए 352 इन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स का। ठीक है, और हमने कैसे सैम्पल लिया, हमने रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सेकेंड लाइन ना, द रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक वॉज यूज टू सेलेक्ट द सैम्पल्स ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग स्ट्रीम्स के हैं, लाइक साइंस के हैं, कोई सोशल्स का है, कोई आर्ट्स का है, कोई कॉमर्स का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रिसर्च टूल्स यूज्ड। हमने कौन से रिसर्च टूल यूज़ किए हैं। ठीक है, हमने क्वेश्चन आर यूज़ किए, तो कौन से क्वेश्चन आर यूज़ किए डेटा कलेक्शन के लिए। तो मैंने किया है एकेडमिक एंजाइटी स्केल फॉर चिल्ड्रंस। ये किसने डेवलप किया था, डॉक्टर AK सिंह ने। ऐसी बहुत सारा है, इसका रिलायबिलिटी क्या है, वैलिडिटी क्या है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है। आप पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन में हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 400 सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स को लिया है, 400। ठीक है, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनका हमको पूरा 400 डेटा नहीं मिला, उसमें से हमें सिर्फ 352 रिस्पॉन्डेड ही मिले। ठीक है, हमने 400 बच्चे पे ये टेस्ट एडमिनिस्टर कराया, बट जो हमें फ़ाइनल रिज़ल्ट मिला, फ़ाइनल जो डेटा मिला, वो सिर्फ 352 स्टूडेंट्स का ही मिला। बाकी बच्चों ने सही रिस्पॉन्स नहीं किया या फिर कुछ गड़बड़ हो गई होगी, तो वो चीज़ हम लोग हटा देते हैं। एंड जो इन्वेस्टिगेटर रहता है वो स्टूडेंट्स को एकदम फ्री रखता है, और उनको बोलता भी है कि अगर तुम्हें कोई सेंटेंस में या कोई वर्ड्स में कोई डिफ़िकल्टी हो तो यू कैन आस्क इमीडिएटली, मैं तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, लेकिन आप इस क्वेश्चन आर को फिल करो जितनी जल्दी हो सके उतनी। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है डेटा कलेक्शन के टाइम। फिर नेक्स्ट है स्टैटिकल टेक्निक यूज्ड। स्टैटिक
यूज्ड क्या है कि हम कौन सा टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि फॉर डेटा एनालिसिस मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन एंड टी टेस्ट वो यूज्ड। फिर अगर आप लास्ट में कोई कंक्लूजन या सजेशन देना चाहते हो तो वो चीज़ लिख सकते हो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। फिर लास्ट में आप रेफरेंस लिख दोगे कि जो आपने इंट्रोडक्शन वाला पार्ट लिखा है कि वो कहाँ से लिखा है, किसी साइट से लिखा है, बुक से लिखा है, तो उस चीज़ का रेफरेंस आप नीचे दे दोगे। आई होप आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।